नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार मोदी की है लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का। जाति जनगणना कराने के केंद्र के श्रेय लेने पर संजय राउत ने उठाया सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि पहले आरक्षण पर 50% की सीमा खत्म करे सरकार, तभी जाति जनगणना का फायदा। जयराम रमेश का बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा में आया सपा का पोस्टर। आगे जिक्र होगा कि अब घमंड की सरकार को हटाना होगा। संविधान बचाओ रैली में गरजे सचिन पायलट। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि इस बार सिर्फ घुस कर मारो नहीं, कब्जा भी करो। ओवैसी ने सरकार को दी पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई की सलाह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। सरकार मोदी की है लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का। जाति जनगणना कराने के केंद्र के श्रेय लेने पर संजय राउत ने उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना युवा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने की घोषणा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भले ही यह फैसला केंद्र की कैबिनेट का है, लेकिन इसका असली श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जाता है, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। राउत ने कहा कि सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन अब सिस्टम राहुल गांधी का बन गया है और वही आगे भी चलेगा। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है, जो राहुल गांधी की विचारधारा की जीत है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह फैसला वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की मंशा से लिया गया है। राउत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश भर में जो माहौल बना है, उसमें जनता ने मोदी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके। संजय राउत का कहना है कि सरकार अब जनता के दबाव में काम कर रही है और विपक्ष की मांगों को मानने पर मजबूर है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि अब भविष्य में जो भी बड़े फैसले होंगे, उनमें राहुल गांधी की भूमिका को नजरअंदाज किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जाति जनगणना को विपक्ष की बड़ी जीत बताया है और उन्होंने कहा कि यह फैसला भले ही बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया हो, लेकिन इसकी जरूरत पूरे देश को थी। उन्होंने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि आरएसएस हमेशा जाति जनगणना का विरोध करता रहा है, इसीलिए उन्हें आरक्षण जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले आरक्षण पर 50% की सीमा खत्म करे सरकार, तभी जाति जनगणना का फायदा। जयराम रमेश का बयान। जी दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जातिगत जनगणना कराए जाने के ऐलान के बाद भी इसको लेकर सियासत जारी है। जातिगत जनगणना की लगातार मांग करने वाली कांग्रेस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिना समय सीमा के ही सुर्खियां बनाने में माहिर हैं। सरकार ने खबर की हेडिंग तो दे दी, लेकिन इसको लेकर कोई समय सीमा नहीं बताई। साथ ही कहा कि सरकार को आरक्षण में 50% की सीमा को खत्म कराया जाना चाहिए, तभी ये सार्थक होगा। आगामी आम जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के फैसले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बिना समय सीमा के सुर्खियां बनाने में माहिर हैं। सरकार के इस फैसले पर कई तरह के सवाल भी उठते हैं, खासकर सरकार की मंशा पर। उन्होंने कहा कि जनगणना जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग करते हुए सवाल किया कि मोदी सरकार को ऐसा करने से आखिर कौन रोक रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा में आया सपा का पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के नेता की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व प्रत्याशी पूजा शुक्ला की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर 2 पोस्टर लगाए गए हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। सपा नेता पूजा शुक्ला की तरफ से लगाए गए एक पोस्टर में लिखा गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसके साथ ही दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि पीडीए की एकता, पीडीए की जीत, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पोस्टर में सपा चीफ अखिलेश यादव का भी फोटो है। बता दें कि जिन पूजा शुक्ला ने ये पोस्टर लगाया है वो सपा की प्रवक्ता भी हैं और इसके साथ ही वो लखनऊ उत्तर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब घमंड की सरकार को हटाना होगा। यहाँ पर संविधान बचाओ रैली में गरजे सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं केंद्र की कठपुतली बनकर रह गई हैं। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार देश नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार कानून बनाती और बदलती है। पायलट बुधवार को देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित प्रदेश कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। सभा में प्रदेश भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे और इस दौरान कांग्रेस के सभी छत्रप मंच पर एक साथ एकजुट नजर आए।
पायलट ने कहा कि देश में कांग्रेस सरकारों ने संविधान को मजबूत करने का काम किया, लेकिन भाजपा सरकार ने बीते 11 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है, संविधान की भावना को मारने का काम किया है। पूरी दुनिया में भारतवर्ष के लोकतंत्र का उदाहरण यूं ही नहीं दिया जाता, लेकिन आगे भी ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, अब घमंड की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस बार सिर्फ घुसकर मारो नहीं, कब्जा भी करो, ओवैसी ने सरकार को दी पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई की सलाह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। इस घटना के मद्देनजर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तेवर एकदम तल्ख नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस बार सिर्फ घर में घुसकर मारने की बात ना हो, बल्कि घुसकर बैठ जाने जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी ने मोदी सरकार को याद दिलाया कि संसद पहले ही POK को भारत का हिस्सा मान चुकी है। ऐसे में अब वक्त है कि सरकार ज़मीन पर भी उसी संकल्प को अमल में लाए। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इंटरव्यू में पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की और उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से LOC के पास कुछ इलाके खाली कर दिए गए हैं तो भारत को इस बार वहां सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि कब्जा भी कर लेना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम के दोषियों को चुकानी होगी कीमत, कड़ा एक्शन ले सरकार, राहुल गांधी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमला करने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढुलमुल तरीके से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। बुधवार को राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के पीड़ितों शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं कानपुर गया, वहां मैंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उस परिवार के बेटे को बहुत ही निर्मम तरीके से मारा गया। इस हमले में लोगों को बेहद क्रूर तरीके से मारा गया और बहुत से लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो जहां भी हो, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति जनगणना करवाने का फैसला सत्य और न्याय की जीत, मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताते हुए गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दिखाया कि सच की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने लिखा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने दिखाया कि सच की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जब मोदी सरकार और BJP के नेता सदन के बाहर सभी जगह जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे, तब राहुल गांधी इसके समर्थन में अडिग खड़े थे। सरकार को झुकना पड़ा और आखिर सत्य और न्याय की जीत हुई। इससे पहले बुधवार को भी अशोक गहलोत ने कहा था कि केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जनगणना किस तारीख से शुरू होगी, इसमें कितना वक्त लगेगा और उसे बाद क्या कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़े फैसले के तहत घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले से तेजस्वी यादव खुश, लालू यादव को दिया श्रेय। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करने का फैसला लिया है और वहीं इस पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने इसे लालू यादव की जीत बताया। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के फैसले पर कहा कि इसके लिए लालू यादव लगातार संघर्ष करते रहे। वो हमेशा इस बात को उठाते रहे, सदन हो सड़क हो, वो इस बात को उठाते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लालू यादव की सोच थी। आज मोदी सरकार की मजबूरी है कि उन्हें जाति जनगणना को मंजूरी देनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर इतने सालों तक ये लोग इसका विरोध क्यों करते रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लालू जी और हमारी विचारधारा की जीत है। शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मिले शहीद का दर्जा, राहुल गांधी ने PM मोदी से कर दी अपील। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल है और इसी बीच लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवारों के दुख के साथ हैं और उनकी इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा है कि मैं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के दुख और उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें ये सम्मान दें।
बता दें कि इससे पहले बीते बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कानपुर में हमले के एक पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि परिवार ने उनसे कहा है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैं कानपुर में एक पीड़ित परिवार से मिला। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री तक उनका संदेश पहुंचाए कि हमारे बच्चे शहीद हुए हैं और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष इस मामले को लेकर गंभीर है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह से इस्तीफा ले प्रधानमंत्री, संजय राउत की सीधी डिमांड। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इस घटना से पूरे देश में दुख और गुस्सा है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई और इस घटना से पूरे देश में दुख और गुस्सा है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राउत ने कहा कि कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय और सेना की है, इसलिए अगर कार्रवाई करनी है तो प्रधानमंत्री को गृह मंत्रालय पर करनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि सरकार की गलतियों का समर्थन नहीं किया जाएगा। सरकार बार बार गलतियां कर रही है, ये नहीं चलेगा। उन्होंने अमित शाह का इस्तीफा मांगा है और उन्होंने कहा कि अगर उनकी जगह उनका कोई मंत्री होता तो वो भी इस्तीफा मांगते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जाति जनगणना के फैसले को राहुल गांधी का समर्थन, बोले ये पहला कदम, अब तारीख बताएं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में देश में जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला उनकी पार्टी द्वारा लगातार उठाई गई मांग के बाद लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संसद में हमने कहा था कि जाति जनगणना करवा कर रहेंगे, साथ ही 50% का आरक्षण की सीमा भी हटाएंगे। हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला कदम है, अब इससे आगे जाना है। सरकार तारीख बताए कि इसे कब तक करवाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से जनता से बात करके इसे बनाया है। हम लोगों का सेंसस चाहते हैं, ना कि ब्यूरोक्रेट का सेंसस। तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल हैं। पहला यह है कि बंद कमरे में ब्यूरोक्रेट ने इसे नहीं डिज़ाइन किया। जिनकी हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। हम मास सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस चाहते हैं, जहां पर लोगों से पूछे कि इसके डिज़ाइन पर आपकी क्या राय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पवार ने संसद के विशेष सत्र की कांग्रेस की मांग का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की कांग्रेस की मांग का समर्थन किया है और इससे ये संदेश जाएगा कि देश एकजुट है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने कश्मीर घाटी में पर्यटकों के खूनी नरसंहार को देश पर हमला बताया। पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है, सभी दल और संसद एकजुट हैं। एक विशेष सत्र दुनिया को एकजुटता का संदेश देने के लिए सार्थक होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने तथा सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लोकप्रिय पर्यटन शहर पहलगाम के पास बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देहरादून में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, सचिन पायलट ने की शिरकत, बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। यहां रैली में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने संविधान बचाओ रैली में भाग लिया और 2027 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल समेत सभी वरिष्ठ नेता समेत अन्य पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। रैली का समापन होने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर देहरादून में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है। इस रैली में प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लगातार संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रही है। लोगों के बीच अजीब तरह का माहौल बनाया जा रहा है। सचिन पायलट का कहना है कि संविधान ने हर व्यक्ति को बराबरी का हक दिया है, लेकिन देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है और संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर कमजोर किया जा रहा है। इससे पूर्व 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 20 मई से
फिर बिहार में हुंकार भरेंगे प्रशांत किशोर, बोले लोग बदलाव चाहते हैं, जातिगत जनगणना पर भी कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को कहा कि बिहार के लोग शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुधार न होने के कारण बदलाव चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए किशोर ने कहा कि बिहार में एक बात तो तय है, लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू के समर्थक हों या किसी भी जाति धर्म के हों, वो बदलाव चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 30-35 सालों में सभी पार्टियों के नेताओं को देखा है। शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई है। वो दूसरे राज्यों में विकास देखते हैं और ठगा हुआ महसूस करते हैं। राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल किए जाने पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें ऐसी किसी जनगणना या सर्वेक्षण से कोई दिक्कत नहीं है जो समाज की बेहतर समझ देता हो, लेकिन हमने बिहार में देखा है कि केवल जातिगत सर्वेक्षण से देश की स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि ये तभी संभव होगा जब सरकार सर्वेक्षणों से निकले निष्कर्षों के आधार पर काम करेगी। किशोर ने सुझाव दिया कि बदलाव अपरिहार्य है, हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। उन्होंने कहा कि इस पर बहस हो सकती है कि बदलाव का अगुवा कौन होगा, ये जन स्वराज हो सकता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वो लोग बदलाव चाहते हैं। किशोर ने आगे कहा कि जन स्वराज 20 मई को बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेगा। यात्रा से पहले पार्टी 11 मई को राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को निशाना बनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाबा साहेब के साथ पोस्टर पर अखिलेश यादव का पहला बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पोस्टर और फोटो पर बयान दिया है, जिसमें उनको और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आधा आधा दिखाया गया था। राज्य में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका विरोध होने के बाद सपा बैकफुट पर आ गई है और अब इस पर खुद सपा चीफ ने बयान दिया है। बलिया में उन्होंने कहा कि लालचंद गौतम को हम समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर नहीं बनाएं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता को समझाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने मांग की है कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे बागी बलिया के तमाम नौजवान ये चाहते हैं। दोस्तों, सीएम योगी का नाम लिए बिना अखिलेश यादव ने कहा कि कोई वस्त्र से योगी नहीं होता, विचार से योगी होता है और लगता है इनके बुलडोजर का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में है आजकल। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे का अल्टीमेटम, 30 जून तक सभी रिक्त पदों को भरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान बचाओ रैली और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए सोमवार को जयपुर आए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और जहां प्रदेश कांग्रेस के कामकाज की तारीफ की, तो वहीं संगठनात्मक नियुक्तियां अभी तक भी पूरी नहीं होने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। खड़गे ने जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जिलों के प्रभारी जिला अध्यक्षों से पूछा कि ग्रास रूट पर संगठन में कितना काम हुआ है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को भी अल्टीमेटम देते हुए 30 जून की डेडलाइन तय की है और तय तारीख तक बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिला और विभिन्न विभाग प्रकोष्ठों में तमाम रिक्त पदों को भरकर संपूर्ण कार्यकारिणी की सूची मोबाइल नंबर के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजनी होगी। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सचिव ताराचंद सैनी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से संगठनात्मक नियुक्तियों को भरने की डेडलाइन 30 जून तय की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुंबई हमले के दौरान मोदी ने किया था राजनीतिक दिखावा, बीजेपी ने दिया था आपत्तिजनक विज्ञापन और रमेश ने सत्ता पक्ष को घेरने की कर दी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाददाताओं से बातचीत कर राजनीतिक दिखावा किया था और भारतीय जनता पार्टी ने आपत्तिजनक विज्ञापन दिया था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है और ऐसे संवेदनशील समय में जिम्मेदारी और एकजुटता के साथ खड़े रहना चाहिए। रमेश ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के समय एक अंग्रेजी दैनिक में बीजेपी द्वारा दिए गए उस विज्ञापन की तस्वीर साझा की, जिसमें तत्कालीन सरकार को कमजोर बताते हुए बीजेपी के लिए वोट की अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि ये एकता और एकजुटता का समय है। ये वो समय है जब हमें सामूहिक संकल्प के साथ पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है जिससे वो कभी ना भूल पाए। रमेश ने यह भी कहा कि 22 अप्रैल 2025 की रात को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी और ये बैठक 2 दिन बाद हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए युवक के परिजनों से की मुलाकात और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ ये बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिले। शुभम उन लोगों में से एक थे जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे।
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दुखद घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। आतंकियों के खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से संयुक्त विपक्ष ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। अपना अमेठी दौरा पूरा करने के बाद राहुल गांधी ने शुभम के घर में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी थे और राय 23 अप्रैल को शुभम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी ने वैश्य समाज को दिया बड़ा मैसेज, कहा समय आ गया है, एक मौका दीजिए, परिवर्तन कीजिए और फिर देखिए। जी हाँ दोस्तों, भामाशाह जयंती के अवसर पर आरजेडी ने वैश्य समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। आरजेडी दफ्तर में आरजेडी की ओर से भामाशाह जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए हर तरह का सहयोग किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वैश्य समाज एक कदम चलेगा तो वो 20 कदम चलेंगे। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अब समय आ गया है कि एक मौका दीजिए, परिवर्तन कीजिए और फिर देखिए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा टिकट वैश्य समाज को दिया। लोकसभा चुनाव में भी 3 टिकट इसी समाज को मिला। वैश्य समाज को हमेशा सम्मान दिया गया है और ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आजकल सोने की दुकानों में दिन दिहाड़े लूट हो रही है। जहां भी घटना होती है आरजेडी के लोग मदद के लिए पहुंचते हैं।